नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर किसान कौम की अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस पहले भी जाटों को लेकर बीजेपी पर भेदभाव करने और उन्हें हाशिए पर रखने का आरोप लगाती आई है। अब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश से बीजेपी में किसी भी प्रमुख पद पर कोई जाट नेता नहीं होने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि डोटासरा ने यहां तक कह दिया है कि इस्तीफा दिया गया है या दिलाया गया है, इसका खुलासा भी जल्द ही होगा। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि धनखड़ के परिवार से मेरे 50 साल से संबंध है। इस्तीफा राजस्थान वासियों के लिए एक झटका है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर राजस्थान में कौन सा सियासी घमासान देखने को मिलता है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध अपनी भराव क्षमता 315.50 RL मीटर के करीब पहुंच गया है। आज सुबह गेट खोलने का मुहूर्त तय किया गया था और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी टोंक पहुंच गए थे, लेकिन फिर अचानक ही बांध परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने कह दिया कि आज गेट नहीं खोले जाएंगे। बांध परियोजना के इंजीनियर तो आज कुछ कहे भी नहीं पाए, लेकिन जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक बीसलपुर बांध करीब 1 फीट खाली है। बांध के कैचमेंट में पानी की आवक नहीं हो रही है। जब बांध में पानी के ओवरफ्लो की स्थिति बनेगी तब ही गेट खोले जाएंगे और उम्मीद है कि जल्द ही बांध में पानी की आवक होगी और बांध के गेट खोले जाएंगे। इससे पहले जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का टोंक आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। मंत्री रावत ने हरियालो राजस्थान अभियान के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत निजी महाविद्यालय में वृक्षारोपण की शुरुआत की। राजस्थान की राजधानी जयपुर को ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 की सूची में विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिलने पर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के सतत प्रयासों का प्रतिफल बताया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि ये भारत के लिए गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यटन को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की सोच, डबल इंजन की सरकार की नीति और राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि आज जयपुर जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर को दुनिया में इतना सम्मान मिला है। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन विभाग की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन अवसंरचना, संस्कृति संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनसे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिल रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर गुरुवार तक रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिल्म की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि वे अगली सुनवाई तक समिति के निर्णय पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा दे। बेंच ने फिल्म निर्माता कंपनी जॉनी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए। गौरतलब है कि समिति ने फिल्म में 6 बदलाव करने की सिफारिश दी है। एसआई भर्ती का मुद्दा पिछले 4 सालों से राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला मुद्दा बना हुआ है। इसी भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 3 महीनों से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर युवा धरने पर डटे हुए हैं। साथ ही इस मामले में सरकार द्वारा भर्ती को रद्द नहीं करने और फैसला लेने के बाद से ही लगातार हाईकोर्ट में मैराथन सुनवाई जारी है। इसी बीच सोमवार से शुरू हुई मानसून सत्र से पहले ही के दिन संसद में एसआई भर्ती 2021 का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में संसद में इस मुद्दे को उठाने के बाद एक बार फिर से इस भर्ती को रद्द करने की मांग तेज हो गई है। हालांकि इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हुए बेनीवाल पहले ही 1 लाख युवाओं के साथ दिल्ली कूच का ऐलान भी कर चुके हैं। सोने और चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। वैश्विक बाजार में आई तेजी के बाद दुनिया भर में कीमती धातुओं में निवेश बढ़ गया है। यही कारण है कि चांदी की कीमत जहां अपने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,17,000 रुपए के ऑल टाइम हाई शिखर पर पहुंच गई है, तो वहीं सोने की कीमत में भी 600 रुपए की तेजी आई है, जिसकी वजह से सर्राफा बाजार में सोने चांदी बेचकर मुनाफा कमाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,000 रुपए आ गई है, तो वहीं 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 95,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 1,17,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूर्व विधायक इंदिरा बावरी द्वारा विधायक
के संस्कार पार्टी निर्देश और महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री से किए गए सवाल पर बवाल मचना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया की पोस्ट वायरल होते ही खुद मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने कमाल संभालते हुए जवाब दिया है कि मेड़ता वासियों से मेरा आत्मीय और भावनात्मक लगाव है। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मार्च 2025 में आयोजित होली मिलन समारोह आयोजित फाग महोत्सव कार्यक्रम में सोजत के विकास नामक कलाकार द्वारा स्त्री वेश का नृत्य केवल हंसी ठिठोली का हिस्सा है। उन्होंने पूर्व विधायक के विचारों को अच्छी बताते हुए वर्तमान कार्यकाल में मेड़ता में किए गए विकास कार्यों की लिस्ट भी पोस्ट की। डिडवाना शहर में एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर ने पूरे शहर में दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया है। शहर में एक आवारा श्वान ने जमकर आतंक मचाया और आतंक मचाते हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाते हुए गंभीर रूप से घायल किया। श्वान के शिकार मरीजों की भीड़ भी अस्पताल पहुंच रही है। आवारा श्वान ने शहर में अजमेरी गेट बस स्टैंड, पेट्रोल पंप के पास, अस्पताल के बाहर, श्री राम मंदिर के पास, नागौर गेट का तरफ सहित अन्य स्थानों पर लोगों को अपना शिकार बनाया और लोग इसका शिकार बनकर गंभीर रूप से घायल हुए। सभी मरीजों का चिकित्सा उपचार तो कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में रेबीज वैक्सीन ह्यूमन आईपी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। जो 8 इंजेक्शन अस्पताल में थे वे 8 मरीजों को लगा दिए गए। वहीं अन्य मरीजों के लिए इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर जिला कलेक्टर रमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संपर्क पोर्टल के विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर रमित मेहता ने निर्देश देते हुए कहा है कि शिकायतकर्ताओं की संतोषजनक जवाब देते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए निस्तारण की हिदायत दी। साथ ही जिले की बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं आदि की प्रगति के बारे में संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर ने बैठक में 24 से 27 जुलाई तक हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के भी निर्देश दिए। व्यापारी और उसकी पत्नी की आंखों में मिर्ची डालकर मारपीट करने और 4 लाख रुपए की डकैती करने वाले 4 आरोपियों की आज हनुमानगढ़ जिले की रावतसर पुलिस ने मुख्य बाजार में परेड निकलवाई। इस दौरान चारों आरोपियों से अपराध करना पाप है बुलवाते हुए और उनके कान पकड़वाकर उनकी परेड निकाली गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए रावतसर थाना अधिकारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि 29 जून को व्यापारी राय सिंह सुधार और उसकी पत्नी कार से जा रहे थे और आरोपियों ने कार को रोककर लाठी डंडों से कार में तोड़फोड़ की और पति पत्नी की आंखों में मिर्ची डालकर 4 लाख रुपए, मोबाइल फोन और दुकान के बही खाते लूट लिए। इस संबंध में अभी तक 3 आरोपी फरार चल रहे हैं और रावतसर पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।